हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो आज हम लोग पाइथन ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे और इंटरमीडिएट पाइथन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो आज की टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि हम लोग पाइथन में कैसे क्लास बना सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं पाइथन में। फिर इनिट फंक्शन क्या होता है पाइथन में, str फंक्शन क्या होता है पाइथन में, उसके बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट मेथड्स, सेल्फ पैरामीटर के बारे में जानेंगे और कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को, कैसे डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को, कैसे डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद पास स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथन ट्यूटोरियल 1 डायरेक्टरी के अंदर। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करके VS कोड को ओपन कर लेंगे इस डायरेक्टरी में। हाँ, मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे एक IPYN फाइल बनाऊँगा। अगर आपको नहीं पता IPYN फाइल क्या, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक IPYN फाइल बना लिया है और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लास को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास क्या होता है। तो पाइथन में क्लास क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। तो जिस तरह से हम क्लास बनाते हैं हमें उस तरह से उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट में हम लोग को बनाना होगा। तो पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और क्या है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पाइथन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ प्रॉपर्टी है और उसमें कुछ मेथड्स हैं। जो भी हम पैकेज यूज़ करते हैं उसमें भी क्लासेस होते हैं। और जो भी हम लोग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं पाइथन में वो भी क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं। तो क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है जो जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग क्लास को बना सकते हैं। तो क्लास को पाइथन में बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, क्लास। और उसके बाद क्या दिया जाता है, क्लास नेम दिया जाता है। तो क्लास नेम हम मान लीजिए कि यहाँ पे कार दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या देना होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर। और अगर मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको, प्रिंट कार, तो हमारा प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कार मेरा क्या है, क्लास है, क्लास मेन डॉट कार। तो इस तरह हम लोग क्लास कीवर्ड की मदद से क्या कर सकते हैं, पाइथन में क्लासेस बना सकते हैं। और क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है या ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल क्लास थी। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब कि जो भी हम क्लास कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे OBJ देता हूँ, OBJ1। ये ऑब्जेक्ट क्या है, OBJ1 क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं क्या करूँगा कि कार क्लास को क्या करूँगा, यहाँ पे इनिशलाइज करूँगा, देख सकते हैं। और अब मैं इस कार क्लास के में जो वैल्यू है x=5, उसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, प्रिंट OBJ1 डॉट एक्स। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्स का जो वैल्यू था वो हम लोग ने क्या किया, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 नाम का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जो जो किससे जो किसका इंस्टेंस है, तो कार क्लास का क्या है, इंस्टेंस है। और जो उसका वैल्यू था कार में, जो एक्स वैल्यू हमारी, उसको हमने क्या किया है, एक्सेस किया है ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब क्या पढ़ना हम लोग को, इनिट फंक्शन। तो जिस तरह से मैंने आपको ये क्लास बताया है, क्लास हमेशा क्या होता है, इतना आसान नहीं होता है पाइथन में। ये रियल टाइम में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग को रियल टाइम में क्लासेस का यूज करना होता है पाइथन में, तो हम इनिट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो देखते हैं कि इनिट फंक्शन क्या है। फंक्शन पाइथन में क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें जिसमें जब हम लोग क्लास को इनिशलाइज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनिट कीवर्ड के द्वारा उसमें पैरामीटर पास करते हैं। और इनिट कीवर्ड में जो भी हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट में हम लोग कीवर्ड पास करते हैं, जो भी पैरामीटर्स पास करते हैं,
वो इनिट कीवर्ड में इनिट के द्वारा क्या होता है, उसके वैल्यू असाइन होते हैं क्लास में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल क्लासेस हैव अ फंक्शन कॉल्ड इनिट विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। मतलब क्या, जब भी क्लास को हम लोग कॉल करते हैं कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है, इनिट कीवर्ड खुद ब खुद क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। या हम लोग यूनिट फंक्शन का यूज क्या कर सकते हैं, असाइन वैल्यू टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और अदर ऑपरेशन डेट आर नेसेसरी टू डू व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग क्रिएटेड। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिट का कीवर्ड का इनिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम द क्लास इज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी हम लोग कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, इनिट फंक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल्ड होता है। तो हम लोग कैसे इनिट फंक्शन को कर सकते एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, क्लास कार, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिट फंक्शन को कॉल करते हैं डेफ इनिट। इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे, मॉडल, सेल्फ क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, मॉडल और ईयर पास करेंगे। और जो भी मॉडल होगा हमारा सेल्फ डॉट मॉडल, वो क्या होगा, मॉडल का वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो हम लोग कार में क्या करेंगे, वैल्यू को जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब कार को कॉल करेंगे कार क्लास को, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे मॉडल लेंगे और वो मॉडल क्या होगा, इस इनिट कीवर्ड की मदद से असाइन हो जाएगा मॉडल वेरिएबल में। और हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट ईयर इक्वल टू ईयर। तो ये मेरी क्लास बन चुकी है, मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार1 और कार, तो अगर मैं जैसे मैंने पहले किया था, कार को अगर डायरेक्टली हम अगर प्रिंट करें तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार डॉट इनिट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। हमें 2 आर्गूमेंट इसमें पास करना होगा इस कार को इनिशलाइज करने के लिए। तो पहला आर्गूमेंट हमने मॉडल डाला है, इसलिए हम डालेंगे यहाँ पे सुमो, और सेकेंड हमने डाला है क्या, ईयर। तो ईयर मेरा क्या होगा, 2009। तो मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है कार1 वो क्या हो चुका है, बन चुका है। तो आप ऐसे क्लास को समझ सकते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, इससे हम जितना चाहे उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करें प्रिंट कार1 कार1 डॉट, और हमें अगर मॉडल चाहिए तो हम मॉडल को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। आप देख सकते हैं हमारा मॉडल क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। और अगर हमें ईयर को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, कार1 ऑब्जेक्ट नेम डॉट ईयर, इसको क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। ठीक है। तो इनिट कीवर्ड क्या करता है, जो भी हम वैल्यू हमने यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास किया है, वो क्या करता है, इस वेरिएबल में असाइन करता है और उसको पास करता है। जैसे हमने पहले क्या किया था, एक्स को वेरिएबल को वैल्यू दिया था, तो ये वैल्यू हम लोग यूजर से लेके और यहाँ पे असाइन कर सकते हैं इनिट कीवर्ड की मदद से। तो मैंने आपको इनिट बता दिया। और अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट को कार1, तो आप देखिए कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया, मेन डॉट कार ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया है। तो हम लोग स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमें डिस्प्ले कराना है उस क्लास में, उसको हम लोग वहाँ पे पास करेंगे और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि स्ट्रिंग कीवर्ड कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, तो जो भी हमको रिटर्न कराना है उस क्लास से वो हम रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल मैंने जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया था तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, मेन डॉट कार ऑब्जेक्ट एट लोकेशन डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, मॉडल और ईयर चाहिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए तो उसमें जो वैल्यू हम रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, रिटर्न कराना चाहते हैं, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम क्लास को कॉपी करेंगे और स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने इनिट फंक्शन यूज किया उस तरह से हम एक और फंक्शन लिखेंगे, डेफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कीवर्ड पास करेंगे सेल्फ।
कीवर्ड नहीं सॉरी पैरामीटर पास करेंगे सेल्फ, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कराएंगे एफ स्ट्रिंग में कर्ली ब्रेस देके सेल्फ डॉट मॉडल। तो अगर मुझे सिर्फ जब भी मैं प्रिंट करूँ तो मुझे सिर्फ मॉडल रिटर्न होना चाहिए, तो मैंने क्या दिया, सिर्फ सेल्फ डॉट मॉडल दिया है। तो जब भी हम क्लास को भी अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट मॉडल बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। पहले हमें मॉडल प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, car1 डॉट मॉडल को करना पड़ रहा था। हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे लिखूँ car1 इक्वल टू कार को कॉल करते हैं, कार क्लास को, और यहाँ पे हम देते हैं सुमो कॉमा 2009, और इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमने ऑब्जेक्ट को कार क्लास से। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट car1 डायरेक्टली car1 को करते हैं प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल क्या हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। तो हमने असाइन किया दो चीज़, लेकिन हमें जितना चाहिए बस हमने उतना ही रिटर्न किया है। अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ पर इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ईयर भी रिटर्न कराना चाहूँ तो सेल्फ डॉट ईयर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ईयर भी क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह हम लोग सेल्फ स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रिटर्न कराने के लिए डायरेक्ट क्लास से। तो अगर मुझे क्लास के फंक्शन को क्लास में जो वेरिएबल्स है मॉडल उसको अगर एक्सेस करना तो मुझे डॉट क्या करना पड़ेगा, डॉट मॉडल लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे ईयर को एक्सेस करना है तो मुझे डॉट ईयर लगाना होगा। और मुझे डायरेक्ट प्रिंट कराना है कार को तो हम वो भी कर सकते हैं car1 को। तो car1 मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, कार मेरा क्या है, क्लास है, सुमो और 2009 क्या है, पैरामीटर्स है। जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पास कर रहे हैं वो पैरामीटर्स इनिट फंक्शन लेके और क्या कर रहा है, एक वेरिएबल में उसको असाइन कर रहा है। और स्ट्रिंग फंक्शन क्या कर रहा है कि उसको रिटर्न कर रहा है, जितना हमें प्रिंट कराना है उस फंक्शन से उतना रिटर्न। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल्स को कॉल किया, हम लोग क्लास के अंदर मेथड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम एक सिंपल सी क्लास बना लेते हैं, क्लास डेमो, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनिट फंक्शन को कॉल करते हैं, इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर। अब इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, और सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो हमने क्लास डेमो बनाया, जिसमें इसको डेमो ना रख के पर्सन कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ रिलेटिव नेम होगा। हमने क्लास पर्सन बनाया जिसमें हमने क्या किया है कि तीन पैरामीटर्स को पास किया है, नेम एज और जेंडर को, और तीनों को वेरिएबल में नेम एज और जेंडर वाले वेरिएबल में क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, डेफ इंट्रो करके फंक्शन बनाते हैं इस क्लास के अंदर। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेगा, सेल्फ कीवर्ड से यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न एफ स्ट्रिंग माई नेम इज नेम सेल्फ डॉट नेम नेम माई एज इज सेल्फ डॉट एज
माई जेंडर इज सेल्फ डॉट जेंडर। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया इंट्रो, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक हमारे बारे में इंट्रोडक्शन रिटर्न कर रहा है। तो जो भी हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट में पास करेंगे, नेम एज और जेंडर को, यह क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको रन करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा रन हो चुका है। अब हम एक क्लास बनाएंगे P1। P1 क्या है, पर्सन 1। पर्सन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी क्लास नहीं, पर्सन क्लास को क्या करेंगे, कॉल करेंगे और 3 पैरामीटर पास करेंगे। नेम, तो नेम हम पास कर देते हैं आशीष, और एज में हम पास कर देते हैं 23, और जेंडर में पास कर देते हैं मेल। तो हमने क्या किया, P1 एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने पर्सन को क्लास को क्या किया, कॉल किया, और उसमें हमने क्या किया, 3 वेरिएबल को असाइन कर दिया है, 3 पैरामीटर्स को पास कर दिया है, नॉट वेरिएबल्स। और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, और जो हमने फंक्शन बनाया था क्लास के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इंट्रो। अब देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, माय नेम इज आशीष, एज इज 23 एंड जेंडर इज मेल। तो इस तरह से हम लोग क्लास के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं, और फंक्शन को ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेथड्स था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पर्सन 1 इक्वल टू क्या दिया है, पर्सन की एज हमने 23 दी है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा डॉट एज, और उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 23 की जगह 40। तो अगर हम अब इसको रन करें तो ये मेरा रन हो चुका है। और सेम अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एज था वो क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। अब मुझे ऑब्जेक्ट के वैल्यू को डिलीट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम लोग कहते हैं हमने मॉडिफाई कर लिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, अब हम लोग हमें डिलीट करना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, तो हम लोग डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल P1 डॉट एज, इसको रन करेंगे तो हमारा जो अगर मैं इसको रन करूँ सेम को, तो आप देख सकते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज, मतलब कि एज हमारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है ऑब्जेक्ट से, हमारा एज क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो अब मुझे फिर से क्या करना होगा, एज पास करना होगा पैरामीटर में। तो इस तरह हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के, और हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं करूँ डेल P1 तो पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है वही डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे P1 यहाँ पर मैं फिर से इसको आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो देख सकते हैं नेम P1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब P1 नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट डिफाइन ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको सेल्फ के पैरामीटर के बारे में बताता हूँ। तो किसी भी क्लास का जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो सेल्फ पैरामीटर होता है। तो अगर सेम हम कॉपी करें इसको, तो आप सेल्फ को ही ज़रूरी नहीं कि आप सेल्फ ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेरा पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है, तो मुझे कोई पैरामीटर फर्स्ट में पास करना पड़ता है जब हम क्लास को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सेल्फ ही लिखें। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABC, और यहाँ भी दे देता हूँ ABC, और यहाँ भी ABC दे देते हैं, यहाँ भी ABC कर देते हैं, और यहाँ भी ABC कर देते हैं, और यहाँ भी चेंज करना होगा मुझे ABC ABC ABC। अब मैं अगर फिर से बनाऊँ, सेम कॉपी करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आप देख सकते हैं कि सेम मेरा काम कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे सेल्फ ही दे रहा है, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए किसी भी क्लास में। तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग
क्लास बनाते हैं, कैसे क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। मैं अब आपको पास स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो जिस तरह से हमने पहले भी पास स्टेटमेंट का यूज किया है अपने फंक्शंस में, कंडीशनल स्टेटमेंट में और लूप्स में, उसी तरह यहाँ पर भी हम क्लास के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं क्लास लिखूँ कार और इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट और इनपुट करके आ रहा है। अगर मैं इसमें पास दे दूँ तो ये क्या होगा, मेरा रन हो जाएगा। हम कभी भी किसी भी चीज़ को एम्प्टी नहीं सकते हैं, तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है, पास देना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लासेस के बारे में समझ में आया होगा, और आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप इसके बारे में और पढ़िए और जानिए, और इसको ट्राई करके भी देखिए खुद से, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।